बात करते हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल स्कूलों की हालात से निकलकर कैमरे तक पहुंच गए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश कहता है सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक होगी। सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी सवालों से बाहर हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान के सरकारी आंकड़े खुद स्कूलों की ऐसी तस्वीर सामने रख रहे हैं जिस पर सवाल पूछना जरूरी है। राजस्थान के सरकारी स्कूल जहां प्रदेश के लाखों बच्चे पढ़ते हैं, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना लेकर उन्हें भेजते हैं, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तस्वीर आपको परेशान करने वाली है। राजस्थान में हजारों स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। कई जगह क्लासरूम इस्तेमाल के लायक नहीं है, कई स्कूलों में शौचालयों की हालत खराब है और इन सब के बीच शिक्षा विभाग का नया आदेश कहता है कि स्कूल के अंदर कैमरा चलाने से पहले अनुमति लीजिए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सरकार स्कूल की कमियां दूर करने पर ज्यादा जोर दे रही है या उन कमियों की तस्वीर सामने आने से रोकने पर? सरकारी सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 3,768 सरकारी स्कूल भवन जर्जर पाए गए। इनमें 2,558 भवनों को जर्जर घोषित किया जा चुका था और 1,210 भवनों को लेकर प्रक्रिया जारी थी। लेकिन सिर्फ इमारत की बात नहीं है, 83,783 क्लासरूम ऐसे पाए गए जिन्हें जर्जर और उपयोग के लायक नहीं माना गया। सोचिए, एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ जर्जर क्लासरूम और तीसरी तरफ सवाल इन कमरों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कैमरे में ये तस्वीर दिखाई जाती है तो समस्या कैमरा है या फिर वो जर्जर कमरा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 2,19,000 से ज्यादा क्लासरूम में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत बताई गई। स्कूलों के शौचालय भी चिंता का विषय है। 16,665 शौचालय जर्जर पाए गए। करीब 30,000 शौचालयों में मरम्मत की जरूरत बताई गई है। अब सवाल है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां बच्चे रोज घंटों बिताते हैं, अगर वहां कमरा खराब है, छत खराब है, शौचालय खराब है, तो क्या उस हकीकत को सामने लाना ज्यादा बड़ा अपराध है या फिर उस हकीकत को सालों तक ठीक ना करना? जनवरी 2026 में विधानसभा में भी स्कूलों की मरम्मत को लेकर आंकड़े सामने आए। सरकार ने मरम्मत के लिए पैसा मंजूर करने और जर्जर स्कूलों के नए भवन बनाने की दिशा में कदम उठाने की जानकारी भी दी है। यानी कि सरकार ये नहीं कह सकती कि समस्या है ही नहीं। सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि समस्या बड़ी है। और इसी पूरे विवाद के बीच रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची जयपुर के एक स्कूल में। मकसद था स्कूल की जमीनी हकीकत को समझना, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखना, वहां मौजूद स्टाफ से बात करना और ये जानना कि आखिर सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं कैसी हैं। लेकिन कैमरा सामने आते ही रिकॉर्डिंग को लेकर आपत्ति जताई गई। राजस्थान में स्कूलों की बदहाली सिर्फ सरकारी रिपोर्टों में नहीं है। कई जगहों पर छात्र खुद आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। कहीं जर्जर कमरों के खिलाफ धरना है, कहीं शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन, तो वहीं बिजली, पानी और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्र आवाज उठा रहे हैं, जिसका सीजेपी ने सीधा फायदा उठाया और सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान ने भी इसी मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। सरकार का पक्ष है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और निजता सर्वोच्च है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार स्कूलों की बदहाली को सामने आने से रोकना चाहती है। कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से माइक लेना, इसके पहले उनके अभाव उसे परमिशन जरूरी है।
तो क्या मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करते हैं नहीं करते मंत्री लोग? क्या मंत्रिमंडल की पूरी सलाह थी क्या इसके अंदर, आदेश के अंदर? क्या मंत्रिमंडल ने मिलकर के फैसला किया क्या? ये हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला आपने मीडिया को रोक दिया अंदर जाने से। दूसरा कोई अंदर जा नहीं सकता व्यक्ति भी। अरे 50 काम पड़ते स्कूल के अंदर, आप कह दिया अंदर एंटर नहीं कर सकते, कोई परमिशन लो उसके लिए। तो मजाक बना रखी है, सरकार की मजाक बना रखी है, डिपार्टमेंट की तो मजाक बनी हुई है पहले से। तो इसलिए ये आदेश वापस लेना चाहिए मुझे। राजस्थान सरकार के सामने आज सवाल बहुत सीधा है। बच्चों की निजता बचाइए, लेकिन उसके नाम पर सरकारी स्कूलों की पारदर्शिता को मत रोकिए। कैमरा बंद करने से स्कूल की हालत नहीं बदलती, स्कूल की हालत बदलने से तस्वीर बदलती है। और राजस्थान के सरकारी स्कूलों को आज कैमरा बंद करने की नहीं, बल्कि व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।